हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल निचल ब्यूटी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आइए हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जितने भी जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं उसका मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले और मैं वाइगोत्स्की का और एक और जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत जो था वो करवा चुका हूं। तो देखिए, ये अगला क्वेश्चन है। इससे आप लोग को किसी किसी में 16 नंबर का रहेगा, ठीक है। जो ज़्यादा लंबा रहता है लिखने के लिए वो 16 मार्क्स का होगा, और ये सब चीज़ें जो हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो कम से कम 5 मार्क्स, कहीं कहीं 3 मार्क्स का भी, जैसे शॉर्ट में एकदम दे देगा, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग का बीएड एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रचनात्मक अधिगम क्या है। क्या रचनात्मक अधिगम क्या है, इसकी विशेषताएं तथा विकास का वर्णन करें, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, तो देखिए, हो सके तो आप लोग नोट करते चलिए, और आप लोग को एग्जाम में बहुत ही सहायता मिलेगा इससे, ठीक है। तो रचनात्मक अधिगम क्या है, पहले देख लेते हैं। अधिगम का परिणाम नवीन ज्ञान की रचना है। अधिगम का परिणाम नवीन ज्ञान की रचना है। इस नवीन ज्ञान की रचना का आधार हमारा पूर्व ज्ञान और पहले से प्रमाणित सिद्धांत ही होते हैं, परंतु इस सिद्धांत और ज्ञान से संबंधित नवीन योजना क्रम और इनका पुनर्विलोकन एवं पुनर्व्यवस्थीकरण ही नवीन ज्ञान की रचना या रचनावाद कहलाता है, ठीक है। पुनर्विलोकन का मतलब क्या है? पुनः मतलब कि फिर से क्या करना, अवलोकन करना, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करिएगा तो आएगा फिर से उसका संधि करना, पुनर्अवलोकन करना, ठीक है। तो देख लिया हम लोग कि क्या था, ये जो अधिगम का परिणाम था नवीन ज्ञान की क्या है, रचना है, ठीक है। जो पहले से ज्ञान हम लोग के मतलब कि रहता है, हमारा पूर्व ज्ञान और पहले से प्रमाणित ज्ञान क्या सिद्धांत ही, परंतु ये क्या है, सिद्धांतों का ज्ञान इससे संबंधित नवीन योजनाक्रम और पुनर्विलोकन का व्यवस्थीकरण ही क्या है, हम लोग का रचनावाद या रचना कहलाता है, ठीक है। रचनात्मकता के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है। क्या है? रचनात्मकता के अनुसार, क्रिएटिविटी जिसको बोल सकते हैं, के अनुसार लर्निंग जो है एक क्या है, एक्टिव और क्या है, रचनात्मक, मतलब कि क्रिएटिव प्रक्रिया है, ठीक है। सीखने वाला सूचना निर्माता होता है। क्या होता है? सीखने वाला जो होता है सूचना निर्माता होता है। किसी भी विचार, वस्तु या वास्तविकता का वर्णन व्यक्तिनिष्ठता से करता है। नई सूचना पूर्व ज्ञान से संबंध होता है, इसीलिए किसी वस्तु का वर्णन व्यक्तिनिष्ठ होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो था आप लोग का रचनात्मक अधिगम क्या है, इतना लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद आता है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि इसकी विशेषताएं और इसका विकास का वर्णन करना है, ठीक है। तो दोस्तों, रचनावाद की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। रचनावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। पहला कह सकते हैं, रचनावाद अधिगम के सिद्धांतों का क्या करता है, विकास करता है, ठीक है। रचनावाद जो है अधिगम के सिद्धांतों का क्या करता है, विकास करता है, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं आप लोग, रचनावादी दृष्टिकोण संज्ञानात्मक अधिगम से संबंध रखता है। क्या रखता है? संबंध रखता है। तीसरा, रचनावाद के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ ज्ञान की रचना होती है, ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता है। रचनावाद के अनुसार ऐसे ज्ञान तो अर्जित किया जाता है, लेकिन रचनावाद क्रिएटिविटी के अनुसार जो होता है, रचनावाद के अनुसार अधिगम एक क्या है, सक्रिय प्रक्रिया, ठीक है। एक्टिव मतलब कि रिएक्शन है, एक्टिव एक्शन बोल सकते हैं कि क्या है, एक्टिव मतलब सक्रिय प्रक्रिया, जहाँ ज्ञान की क्या होती है, रचना होती है, ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता है, ठीक है। चौथा कह सकते हैं हम लोग, ज्ञान की रचना व्यक्तिक अनुभवों के आधार पर होती है और परिकल्पनाओं का लगातार परीक्षण होता रहता है, ठीक है। यह था आप लोग का विशेषता है। 4-5 विशेषताएं लिख दीजिए, बहुत है। अब आइए आप लोग का रचनावाद का विकास जो होता है, रचनावाद का विकास निम्नलिखित बोल सकते हैं। छात्रों में रचनात्मक वृत्ति के विकास हेतु एक शिक्षक को निम्न बिंदुओं का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वृत्ति यानी कि क्या होता है? वृत्ति जो होता है
वृत्ति मतलब क्या होता है, आप लोग बोल सकते हैं वृत्ति मतलब कि सोच, ठीक है। वृत्ति मतलब सोच, या फिर व्यवसाय को भी बोल सकते हैं व्यवसाय, ठीक है। तो वृत्ति यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यवसाय या सोच, ठीक है। पहला है आप लोग का विकास के जो रचनावाद के विकास में पहला आप कह सकते हैं मौलिकता। क्या है, मौलिकता। बालक में मौलिकता अनेक रूपों में पाई जाती है। साधारण विचारों से उसे अधिक संवेदनशीलता अनुभव होती है। वह प्रेरणात्मक होता है और तथ्यों से परे परे यानी कि अलग देखता है। वह सदैव विशेष व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अतः शिक्षक की उसकी मौलिकता प्रदर्शन करने का अवसर देना चाहिए, ठीक है। जैसे मौलिकता का मतलब यहाँ पे क्या अर्थ होता है, मौलिकता का जो अर्थ होता है यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कुछ अलग करने की क्या होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वही मीनिंग हो रहा है कि कुछ अलग करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे यहाँ पे था ना, क्या था, शिक्षक को उसकी मौलिकता प्रदर्शन करने का अवसर देना चाहिए, मतलब कि कुछ अलग, इसीलिए क्या बनेगा, वो स्पेशल बनेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कर सकते हैं दूसरा कि स्वतंत्र निर्णय। स्वतंत्र निर्णय भी ले सकते हैं। जब जब स्वतंत्र निर्णय लेना सीख जाएंगे तो आप लोगों में क्या आ जाएगा, क्रिएटिविटी आ जाएगा, ठीक है, रचनात्मकता आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका विकास के लिए क्या होगा, स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। नवीन ज्ञान की रचना हेतु बालक में किसी समस्या पर स्वतः निर्णय लेने की क्षमता होती है। वह वस्तुओं को क्या अपने ढंग से प्रस्तुत करता है, वह दूसरों को क्या करता है, सुझावों को स्वीकार नहीं करता है। जैसे मान के चलिए किसी भी टॉपिक पे बोलना है या फिर किसी भी क्षेत्र में क्या करना है, मतलब निर्णय लेना है, तो बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि वो कंफ्यूज करते रहते हैं कि क्या निर्णय लें या ना लें। तो इसमें क्या होना चाहिए कि क्रिएटिविटी तब आएगा जब वो स्वतंत्र रूप से क्या होना, वो अपने खुद निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। तब उसमें क्या आ जाएगा, क्रिएटिविटी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कह सकते हैं आप लोग उत्सुकता, क्यूरियोसिटी होता है, ठीक है, जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना, ठीक है। बालकों में उत्सुकता प्राकृतिक होती है, क्या होती है, नेचुरल रूप से होती है। वे उत्सुकता के कारण एक कार्य को करने के अनेक ढंग सोचते रहते हैं। इन नवीन प्रणालियों द्वारा वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अतः शिक्षक को उनकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। वही हुआ कि जो बालक होते हैं वो किसी भी काम को करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग ढंग सोचते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनमें क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता मतलब कि जिज्ञासा होता है, ठीक है। तो जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन ही है, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें बच्चा कहेगा कि सर ऐसे नहीं बन सकता है, इस और मेथड से बन सकता है। तो बालक पूछेंगे तो टीचर को क्या होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का मतलब कि आंसर दें। और भी चीज़ जानने की बालक की इच्छा होती है, उसको मतलब कि पूर्ण करें, ठीक है। तो उत्सुकता ये होती है, उत्सुकता से क्या होता है, क्रिएटिविटी का उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कि विकास किया जा सकता है। और नेक्स्ट कर सकते हैं हम लोग की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी कि स्वायत्तता या आज़ादी बोल सकते हैं। स्वायत्तता का मतलब हम लोग कह सकते हैं स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम। बालकों में अपनी प्रभुसत्ता के प्रति अधिक लगाव होता है। प्रभुसत्ता यानी कि पूर्ण अधिकार, ठीक है। बालकों को अपनी प्रभुसत्ता के प्रति अधिक लगाव होता है। वे अपने कार्य को उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से करते हैं तथा कार्य को अपना समझ कर करते हैं। उनमें लक्ष्य पूर्ति होने तक क्या होता है, एक बेचैनी सा बना रहता है कि यह काम हुआ नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। तो यह क्या होता है, एक बेचैनी सा बना रहता है। अतः उन्हें क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए अवसर देना चाहिए, स्वतंत्रता का अवसर देना चाहिए, ताकि वो फ्री माइंड से क्या कर सके, निर्णय ले सके, ठीक है। तभी उनमें क्या आएगा, रचनावाद का विकास होगा, ठीक है। अब देख लीजिए कि कुछ जैसे नवीन ज्ञान की रचना है तो कक्षागत क्रियाएं, अब कक्षा में है मतलब कि वर्ग में है, तो क्या है, कुछ कक्षागत क्रियाएं किस तरह से मतलब कि काम करती है इसका रचनावाद का विकास करने में। विश्वास की भूमिका पहला होना चाहिए आप लोग का, विश्वास की भूमिका। बालक का जीवन ऐसी घटनाओं से परिपूर्ण रहता है कि मानसिक जीवन में उसे विश्वास की भूमिका निभानी पड़ती है। वह अर्थात से मुक्त होकर खेलता है। वह इन्हीं परिस्थितियों का क्या करता है, सृजन तथा पुनः सृजन करता है। ऐसे बालक घर में अनेक प्रकार का क्या करता है, अभिनय या कलाकारी करते रहते हैं, ठीक है। जैसे घर में कुछ बनाना, चटाई वगैरह, पहले के लोग क्या करते थे, चटाई वगैरह बनाते थे या कुछ करते रहते थे। या फिर मान के चलिए कि आजकल क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे रेडियो को दे दिए या फिर टीवी दे दिए, तो उसको क्या करते हैं, खोल कर या फिर बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक बेचैनी सा बना रहता है कि यह काम हुआ नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। तो यह क्या होता है,
और भी चीज़ें कुछ कुछ कलाकारी करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कोई पेंटिंग ही बना लिया, किसी का पेंटिंग ही बना दिया, ठीक है, या तो कोई फ्रीडम फाइटर का बना दिया, या फिर मान के चलिए कि किसी का पेंटिंग अच्छे से बना दिया, तो उनमें क्या है, ये अभिनय है, कलाकारी है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं, अब जब छोटा है तो पापा की ऐनक मतलब चश्मा जो लगा कर होता है वो क्या कहता है कि नहीं हम पापा हैं। लड़कियां लोग क्या कहती है, मम्मी का अगर चश्मा है तो चश्मा लगा कर क्या करेंगे, उनका मन में आएगा कि हम मम्मी बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि अभिनय अपना दिखाते रहते हैं, ठीक है। और सेकंड कह सकते हैं हम लोग मंत्रंग की भूमिका। इसमें क्या होता है, मंत्रंग की भूमिका। मंत्रंग मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब कल्पना, फैंटेसी, ठीक है, फैंटेसी। तो मंत्रंग भी विश्वास की भूमिका जैसी क्रिया करती है। मंत्रंग में क्या होता है, विश्वास की जैसी ही भूमिका, मतलब कि विश्वास की भूमिका जैसी ही क्रिया करती है, ठीक है। नर्सरी कक्षाओं में याद की गई कहानियाँ तथा गीत कालांतर में उसकी कल्पना की वस्तु बन जाते हैं। इनसे संवेगों का क्या होता है, विकास होता है। पढ़े जाने वाले साहित्य का क्या होता है, प्रभाव उन पर पड़ता है और वे साधारणीकरण की प्रक्रिया में प्रभावित होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोग सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है। अभिव्यक्ति यानी कि क्या, किसी भी बात को मतलब कि अभिव्यक्त मतलब कि बोलना, व्यक्त करना, ठीक है। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो है, बालक की कल्पना तभी साकार होती है जबकि उसे सृजनात्मक रूप से क्या होता है, अभिव्यक्त किया जाए, ठीक है। बालकों में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। क्या होता है, बालकों में व्यक्तिक विभिन्नता या भिन्नता पाई जाती है, उनमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता भी भिन्न होती है। इसके लिए संवेगों की अभिव्यक्ति, ज्ञान एवं अनुभव के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चित्रकला, पेंटिंग कला, हस्तकला द्वारा बालक की क्या होता है, सृजनशीलता की को अवसर मतलब कि दिया जा सकते हैं, सृजनशीलता के अवसर दिए जा सकते हैं, ठीक है। बड़े बालकों को लिखने की अभिव्यक्ति के अवसर देकर सृजनशीलता को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार नृत्य आदि की सृजनात्मक गत्यात्मक अभिव्यक्ति इसी प्रकार नृत्य आदि की सृजनशीलता गत्यात्मक अभिव्यक्ति द्वारा की दी जा सकती है, ठीक है। नृत्य यानी कि डांस, ठीक है। कलात्मक वस्तुओं का सृजन तथा उसकी क्या कहता है, प्रशंसा से भी सृजनात्मकता का विकास होता है, जो आगे चलकर क्या होता है, नवीन ज्ञान की रचना हेतु बालक का मानसिक विकास करती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आप लोग का रचनावाद क्या था, इसका क्वेश्चन आप लोग का रचनात्मक अधिगम क्या है और इसकी विशेषताएं तथा विकास का वर्णन है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।